मुश्किल में आसानी। रवायती तर्ज के कोल्हू में जब गन्ना डाला जाता है तो इसमें दबाव कम होता है और इसके बेलन के दरमियान से गन्ना सिर्फ एक बार गुजारा जाता है। चुनाचे गन्ने का रस तकरीबन 25% निकले बगैर इसके अंदर रह जाता है। बिजली से चलने वाले क्रशर में निस्बतन ज्यादा दबाव होता है और गन्ने को बेलन के दरमियान से 2 बार गुजारा जाता है। ताहम यहां भी तकरीबन 15% रस इससे निकल नहीं पाता। बड़ी बड़ी मिलों में बहुत ज्यादा दबाव होता है और गन्ने को 4 बार मशीनी बेलन के दरमियान से गुजारा जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि गन्ने का तकरीबन तमाम रस इससे बाहर आ जाता है। ये एक मिसाल है जिससे अंदाजा होता है कि दबाव की अहमियत कितनी ज्यादा है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो चीजें पैदा की हैं, इनके अंदर तख्लीकी तौर पर बेहिसाब इम्कानात रख दिए हैं, मगर किसी चीज के अंदर छुपा हुआ इम्कान सिर्फ उस वक्त निकल कर बाहर आता है जबकि उस चीज पर दबाव पड़े। दबाव जितना ज्यादा शदीद होगा उतना ही ज्यादा उसके अंदरूनी इम्कानात बाहर आएंगे। यही मामला इंसान का भी है। इंसान के अंदर पैदाइशी तौर पर बेहिसाब इम्कानात मौजूद हैं। हर इंसान इम्कानात का एक लामहदूद खजाना है। मामूल के हालात में ये इम्कानात इंसान के अंदर छुपे हुए पड़े रहते हैं। वो सिर्फ उस वक्त जाहिर होते हैं जबकि इंसान दबाव का शिकार हो, जब उसकी शख्सियत को नचोड़ने वाले अमल से गुजारा जाए। तारीख में जिन लोगों ने भी कोई बड़ी तरक्की की है वो वही लोग थे जो अपने माहौल में दबाव के हालात से दोचार हुए, जिन्होंने इन्ना माल उसरी युसरन की तख्लीकी राज को जाना, जिन्होंने जिंदगी के मैदान में इस हौसले के साथ कदम रखा कि वो उसर की जमीन से युसर की फसल उगाएंगे। इंसानी निगाह मुश्किल को मुश्किल के रूप में देखती है। रब्बानी निगाह वो है जो मुश्किल को आसानी के रूप में देखने लगे। मौलाना वहीदुद्दीन की किताब किताब-ए-ज़िंदगी।